इमसाल बाब 7। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों को मान और मेरे फरमान को निगाह में रख। मेरे फरमान को बचा ला और जिंदा रह, और मेरी तालीम को अपनी आँख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों पर बांध ले, उनको अपने दिल की तख्ती पर लिख ले। हिकमत से कह, तू मेरी बहन है, और फहम को अपना रिश्तादार करार दे, ताकि वो तुझको पराई औरत से बचाए, यानी बेगाना औरत से जो चापलूसी की बातें करती है। क्योंकि मैंने अपने घर की खिड़की से यानी झरोखे में से बाहर निगाह की, और मैंने एक बेअक्ल जवान को नादानों के दरमियान देखा, यानी नौजवानों के दरमियान वो मुझे नजर आया कि उस औरत के घर के पास गली के मोड़ से जा रहा है, और उसने उसके घर का रास्ता लिया। दिन छुपे, शाम के वक्त, रात के अंधेरे और तारीकी में, और देखो वहाँ उससे एक औरत आ मिली जो दिल की चालाक और कस्बी का लिबास पहने थी। वो गौगाई और खुदसर है। उसके पाँव अपने घर में नहीं टिकते। अभी वो कूचों में है, अभी बाजारों में, और हर मोड़ पर घात में बैठती है। सो उसने उसको पकड़कर चूमा और बेहया मुंह से उससे कहने लगी, सलामती की कुर्बानी के ज़बीहे मुझ पर फ़र्ज थे। आज मैंने अपनी नज़रें अदा की हैं, इसीलिए मैं तेरी मुलाकात को निकली कि किसी तरह तेरा दीदार हासिल करूं। सो तू मुझे मिल गया। मैंने अपने पलंग पर कामदार गालीचे और मिस्र के सूत के धारीदार कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिस्तर को मुर और ऊद और दारचीनी से मुअत्तर किया है। आ हम सुबह तक दिल भर कर इश्क बाजी करें और मोहब्बत की बातों से दिल बहलाएं, क्योंकि मेरा शौहर घर में नहीं, उसने दूर का सफ़र किया है। वो अपने साथ रुपए की थैली ले गया है और पूरे चांद के वक्त घर आएगा। उसने मीठी मीठी बातों से उसको फुसला लिया और अपने लबों की चापलूसी से उसको बहका लिया। वो फौरन उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल सबा होने को जाता है या बेड़ियों में अहमक सजा पाने को। जैसे परिंदा जाल की तरफ तेज जाता है और नहीं जानता कि वो उसकी जान के लिए है, हत्ते के तीर उसके जिगर के पार हो जाएगा। सो अब ऐ बेटो, मेरी सुनो और मेरे मुंह की बातों पर तवज्जो करो। तेरा दिल उसकी राहों की तरफ माइल ना हो, तो उसके रास्तों में गुमराह ना होना, क्योंकि उसने बहुतों को जख्मी करके गिरा दिया है, बल्कि उसके मकतूल बेशुमार हैं। उसका घर पाताल का रास्ता है और मौत की कोठरियों को जाता है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।